हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में सब लोग लगे होंगे। तो आज मूल रूप से हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई मेरे? तो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक थंबनेल देखा है, उसमें लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और जो भारतीय भवन मैथ है, जिनका कवर इस तरह का लिख हो, इसको जब निकालेंगे ना, तो आप पेज संख्या 33 में चलेंगे। 33 और 32 में नहीं बैठाइए उनको। तो जैसे ही आप पेज संख्या निकालेंगे 33, तो वहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म, लेकिन समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इन सारे चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज पहले पढ़ेंगे, तब जाकर के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको हल किया जाता है, क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। इन सारे चीजों को पहले हम लोग क्लियर करेंगे, फिर अध्याय की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमें बेसिक चीज क्या पढ़ना है, समझिए पहले। बहुत अच्छी बात। देखिए, आपसे कह रहा है यहां पर कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, आप क्लास 8 में ही पढ़ा होगा। क्लास 8 में इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे। कैसा? तो भाई x प्लस 2 बराबर 7। बस कुछ नहीं, आपने क्या किया होगा कि x के साथ प्लस 2 है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्ष में 2 घटाने पर। ऐसा ही क्या होगा आपने, तो x प्लस 2 माइनस 2, 7 माइनस 2, तो ये 2 2 कैंसिल हुआ, x बराबर 5। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये यही तरीका ही है बनाने का, लेकिन हम लोग मूल रूप से ऐसे बना लेते हैं x प्लस 2 बराबर 7। अब क्या करते हैं, ये जो है अंग्रेजी के अक्षर चर हैं और ये क्या है, अचर हैं। ये भी अचर है, तो अचर को अपनी तरफ कर देते हैं जाति के साथ। तो 7, इसको जैसे ही बराबर के ट्रांसफर ऊपर करते हैं तो -2 आ जाती है, तो x बराबर 5 आ जाती है। वही यहां है। ठीक है, सिस्टम किताब में यही बनाया हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप ऐसा वाला समीकरण आपने पहले भी पढ़ चुका था क्लास 8 में, और वो था एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें केवल अंग्रेजी के अक्षर एक थे, चाहे वो प्लस में था, चाहे वो माइनस में हो, चाहे गुना में हो, चाहे जैसे भी होगा, लेकिन अंग्रेजी का एक ही अक्षर था। या वो एक्स होगा, या वाई होगा, या जेड होगा, या ए होगा, कोई भी होगा, एक होगा। इतना तक क्लियर हो गया? यानी आपने क्या पढ़ा, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहां पढ़े थे हम लोग? क्लास 8 में। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कम बोलिएगा क्योंकि वीडियो में ना आवाज आ जाती है। चलेंगे हम लोग। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग वहां पढ़े थे दो चर वाले। अब दो चर का मतलब क्या, अंग्रेजी का दो अक्षर होगा। यहां देख रहे हैं अंग्रेजी का एक अक्षर थे, एक चर वाले, यहां है दो अक्षर वाले, है ना। यहां भी देखिए दो अक्षर अंग्रेजी के हैं, यहां देखिए दो अक्षर अंग्रेजी के हैं, है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको कैसे हल किया था हम, एगो हल करके देख लेते हैं। देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 5। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, y को यहीं छोड़ देते थे, 2x यहां, सॉरी 5 का 5 देते थे, ये 2x को ऊपर ले जाते थे, तो -2x। अब यहां से हम लोग क्या करते थे, घर बना लेते थे ऐसे, यहां देते थे x, यहां देते थे y। x का वैल्यू आप अपने मन में कुछ भी सोचिए, आपको जो पसंद आवे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा 0, तो 2 को 0 से गुना किया हमने, तो 0 आया। 5 में से 2 गया, 0 गया, तो 5। x के जगह पर हमने 1 सोचा अपने मन में, तो 2 एकम में 2, तो 5 में से 2 गया, तो कितना बचा, 3। आपने यहां 2 सोचा, 2 दूनी 4 में से 5 गया, तो कितना, 1, या 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने हल करना सीखा था क्लास 9th में, बेसिक चीजें सब से थी वहां पर। लेकिन आज क्या पढ़ना भाई, आज क्या पढ़ना है मुझे, तो आज पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग का मतलब हुआ जोड़ा, यानी यहां पर पहले हमने पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण,
यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, लेकिन जोड़ा में होगा। युग का मतलब जोड़ा, यानी एक के साथ एक फ्री, समझ रहा है ना? एक के साथ नहीं होता है, घर वाली के साथ साली फ्री, यहाँ पर साली नहीं फ्री है, हिसाब फ्री है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं हिसाब की तरफ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? युग्म। युग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ा। याद रखिएगा, युग का मतलब, अब याद रहेगा युग्म का मतलब सर जी क्या बताए थे? फ्री वाला। ये सबको याद रहेगा, हम जानते हैं। आई लड़का लोग तो पहले याद रखेगा कि सर जी बताए थे कि भाई फ्री वाला चीज है ये। अच्छा ठीक है, अब फ्री नहीं कह लेना, बता देते हैं। एक बार एक लड़का कह रहा था कि साली आधी घर वाली है, तो कहा आधी घर वाली है तो चलिए आधा प्रॉपर्टी हमको लिख दीजिए। बेचारा उस दिन से कॉमा में पड़ गया, उस दिन से। ठीक है ना? तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो सब प्रॉपर्टी लिखा लेगी। और लड़की सब बहुत तेज होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण देख रहे हैं, लेकिन इसमें युग्म की बात का मतलब हुआ दो। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, समझो। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 8 में, क्लास 9th में, कि भाई रैखिक समीकरण का युग्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखने के सूत्र। कोई दिक्कत? लेकिन जब युग्म हो जाए तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, ये तो एक हो ही गया, और दूसरा लिख देंगे हम लोग dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। कोई दिक्कत? हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के सूत्र। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के सूत्र क्या? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। देखिए ऐसा भी रहेगा, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो इसको हम थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं। यहां रहेगा a1 b1 c1, यहां रहेगा a2x b2y c2 बराबर 0। बात वही है, घबराना मत। कहीं कहीं आपको मिलेंगे a b c d e f, कहीं कहीं मिलेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। बात सेम ही है, कौनो अंतर नहीं है। ठीक है, बस फर्क यह है लिखने का स्टाइल अलग अलग है, जिनको जो पसंद आता है वो लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अगर डी ई एफ रहेगा तो कोई दिक्कत, चाहे A2 B2 C2 रहता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए कि हमें किस तरह के फॉर्मूले पढ़ने हैं। लेकिन देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ना कुछ सूत्र बनते हैं, और वो सूत्र कैसे बनेंगे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सूत्र कैसे बनेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, VVI क्वेश्चन है, और 100 नहीं 200% की गारंटी है, और यहां से क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस इतना तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 5x प्लस 6y बराबर 10 बराबर 0, कोई दिक्कत? इस तरह का रैखिक समीकरण है। अगर आपसे पूछे कि कितने हल होंगे, क्या समांतर है, क्या संगत है ना, इस तरह के आपसे पूछ सकते हैं, तो क्या बताएंगे? विरोधी, आश्रित, अविरोधी। चलिए इसका फॉर्मूला है मेरे पास। देखिए, अगर a बट्टा डी यानी a1 बट्टा a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2, या a बट्टा डी, b बट्टा e, c बट्टा f, अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, तो उसके हल कितने होंगे? तो अनगिनत। आपसे पूछेगा वहां पर कि अगर a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 अगर बराबर हैं तो कितने हल होंगे? ऑप्शन रहेगा एक, अनेक, सॉरी, एक, दो, अनगिनत, कोई नहीं। क्या बताएंगे? अनगिनत बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से पूछेगा क्या वो आश्रित हैं, क्या वो विरोधी हैं, और विरोधी हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या बताएंगे? आश्रित बताएंगे। या आपसे पूछेगा क्या वो संगत हैं, क्या असंगत हैं, या संगत असंगत दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। क्या बताएंगे हम लोग? संगत बताएंगे। इसी तरह से संपाति, प्रतिच्छेद, है ना, इस तरह से पूछते हैं तो क्या बताएंगे? यानी कहने का अर्थ है अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 बराबर हो, है ना,
तो कैसा होगा वो? अनगिनत हल होंगे, या आश्रित होंगे, या संगत होंगे, या संपाती होंगे। आप पूरे गणित को उल्टा लीजिए, एक जगह ऐसा कहीं सूत्र नहीं है, इसकी गारंटी है। तो कहिए सर जी आप कहां से लाए हैं? तो हमने कई पेजों को उल्टाया, सभी जगह से निचोड़ निकाला, और निचोड़ निकाल के एक जगह हमने रख दिया है। ठीक है, आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ना हो ना तो गोबर का चार्ट पेपर ले लीजिएगा। चार्ट पेपर में जितने अभी सूत्र बताते हैं उसको सबको लिखते जाइएगा, और जहां स्टडी आपका होगा ना उसके सामने उसको चिपका लीजिएगा। सब लोगों से आदेश देते हैं, ठीक है, वो याद रहेगा, क्योंकि रोज रोज होता नहीं है ये सब। चलते हैं, इतना हो गया। अगर A1 बट्टा A2 यानी A बट्टा D बराबर होगा B बट्टा E, बराबर नहीं हो C बट्टा F, है ना, एक बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तब तो कोई हल होगा ही नहीं, या विरोधी युग्म होंगे, या असंगत होगा, या समांतर होगी। ठीक है, चलिए आगे। अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2, कहीं कहीं इतना ही लिखा रहता है इसलिए इसको हम इतना घेर दिए थे। फिर या तीनों में से कोई बराबर ना हो, तब क्या होगा? तब कोई हल नहीं, सॉरी, केवल एक और एक हल होंगे, अविरोधी होंगे, संगत होंगे, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर? इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां से सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इसलिए हमने सबको क्लियर कर दिया। कहिएगा सर पूछेगा परीक्षा में कैसे तनका, ये तो हमको समझा दीजिए। सामने ऐसे क्वेश्चन रहेगा दूगो, और कहेगा कि इसके कितने हल हैं, कितने हल हैं, तो हम इसको चेक कर लेंगे भाई। पहली बट्टा पहली को कर देंगे, दूसरी वाली को कर देंगे, तीसरी वाली को कर देंगे। किसी को दिक्कत? ये कटने वाला है क्या? ये कटने वाला है? हाँ कटेगा। कितना बचेगा? ये कटेगा, हाँ कटेगा, यानी 2/5, 1/2, 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर, एक बराबर है और एक बराबर, एक बराबर है और एक बराबर, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। आंसर कितने होंगे? कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में आता होगा सर आपने तो हिया दिलिए बराबर 9 या हिया, इसका मतलब ये नहीं, इसको मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। मैंने कहने का मतलब ऐसा है कि 3 वाले पद हैं, तो 3 में से कोई 2 गो बराबर होगा, कोई 1 गो बराबर नहीं होगा। किसी को डाउट? समझ में आई बात? इसी तरह से आपके एग्जाम में रहेंगे क्वेश्चन। सर एक आध गो और बताइए ना, मजा आ जाएगा। चलते हैं, कोई बात नहीं, बता ही देते हैं। चलते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपसे ऐसा रहेगा 3x प्लस 5y बराबर 10, रहेगा आपसे 6x प्लस 10y बराबर 20, है ना, और आपसे पूछ दे कि बताइए क्या है, संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं, है ना, इस तरह से पूछ दे, कैसे लिखेंगे? तो हम चेक कर लेंगे। पहला 3/6, 5/10, 10/20, काट दीजिए, कट गया, कितने बचेंगे? 1/, चलिए इसमें भी कट जाएगा तो 1/, ये भी कट जाएगा तो 1/, क्या तीनों बराबर हैं क्या भाई? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर हैं। तब बराबर है, तब बराबर है, तब क्या होगा? हो गया, संपाती में मार देंगे। वो लड़का बोल रहा है कि चपाती, चपाती नहीं भाई, संपाती। क्या बोलेंगे? खान साहब बदमाशी करता है ना, ठीक से ध्यान दो। चलिए तो ये समझ गए ना कैसे पूछेगा परीक्षा में? बस ऐसे ही एग्जाम में रहता है, कोई बाहर से नहीं रहता है। कहिएगा सर कहीं बाहर से कोनो पूछ दे तब, अरे पूछता नहीं है, एगो पूछता है वो हम बताइए देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0, तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के हल हैं, हल हैं। नंबर 1 विरोधी, दूसरा में अविरोधी, तीसरा में
आश्रित, है ना, इनमें से कोई नहीं, है ना, हो गया। अब देखिए यहां तो कोई समीकरण है ही नहीं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो वहां पर संकेत में दिल रहेगा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो अब क्या होगा, इसके बाद ना, इसके बाद वहां लिखा रहेगा ये, तब क्या होगा, तब देख लेंगे अच्छा बराबर नहीं है, तो क्या होगा, अविरोधी, अविरोधी में लगा देंगे टिक हम लोग, समझे। इतना लिखने के बाद ये नहीं देखिए ऐसे लिख सकता है कि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2, तो कितने हल होंगे, इतना लिखने के बाद ये लिखेगा आपसे, ऐसा नहीं केवल ये दे देगा तब पूछेगा। यहाँ पूछने का तरीका यहाँ ये है कि ये पूछेगा, तो बराबर है तीनों, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आश्रित, आश्रित पूछेगा तो आश्रित में लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमसे पूछ रहा है विरोधी, आश्रित, अविरोधी। आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अगर वहां अगर रैखिक समीकरण है तो हम समझ गए कि दो रैखिक समीकरण होंगे और दोनों साथ साथ चलेगी, तो उसको बोलते हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म। अगर हैं तो कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हमने क्लियर कर दिया कि सूत्र फॉर्मूला याद रखिएगा, उसके हिसाब से हम लोग देख लिए। तो जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से कुछ दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर चार चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई, तो दो वाला कैसे पूछता है और चार वाला कैसे पूछता है उसको भी क्लियर कर देते हैं, और तब हम लोग चलेंगे साधित की तरफ। कहां चलेंगे, साधित की तरफ। देखिए वहां आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, सेम टू सेम जो हमने दिया है वही क्वेश्चन वहां रहेगा, अंक का डिफरेंस हो सकते हैं कि जैसे हमने यहां दिया है 2x वहां दे दे 5x, हमने यहां दिया y वहां दे दे 3y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाना कैसे है वो बात समझना है हमको, कैसे बनेगा। देखिए पूछता क्या है कि हल समुच्चय ज्ञात करिए, आप सबको मालूम है, सब बना लेंगे, मुझे इतना आशा और विश्वास है, लेकिन अभी तक नहीं बनाए हैं इसीलिए नहीं आता है, ठीक है। एगो देहाती किताब नहीं है सुनते होंगे, एक लड़का गया ससुराल, उसकी साली बारी नटखट थी, वो बोली क्या खाइएगा जीजाजू, भात दाल खाइएगा कि घुस का, हाँ। तो बेचारा सोचा कि सब दिन तो भात दाल खेबे की है, साली नया कुछ खिलाई हुई है तो खा लेते हैं, बोला कि घुस के खिलाइए, कहा ठीक है, तो समझ लीजिए बाद में फिर दूसरा चीज नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बात भाई साली खिला रही है घुस का तो खा लेते हैं। वो अलाव थोड़ा लगा दी, कुर्सी पर बैठा दिया उसको, कही कि तनका आग लगा दिया, बेचारे पीछे घुस गए, कल खा लिया अब घुस का, अब नहीं खाइएगा कुछ, बेचारे सारा रात भूखले रह गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग चल रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हल समुच्चय, कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। देखो आराम से आप लोग देखे होंगे, ऐसे वाला घर पढ़े होंगे क्लास 9th में, यहाँ दिए थे x, यहाँ दिए थे कि नहीं दिए थे, बताओ कोई नया चीज है, नहीं ना है। अच्छा चलिए आप लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 5, क्या करेंगे, y को यहीं छोड़ देंगे, x वाली को उधर ले चलेंगे। चलिए तो y को यहीं छोड़ दिए 5, इसको ले गए 2x, किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने मन से, यहां पर y बराबर कुछ मान लेंगे या x बराबर, तो x बराबर 1 माना, कोई दिक्कत, तो लिखेंगे y बराबर 5 माइनस 2 अगुने 1, तब 5 माइनस 2 बराबर कितना। चलिए तो आपने इसको 1 माना तो कितना निकला आपका 3 निकला, तो 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए फिर कर देंगे यहां पर या कर दिए। अच्छा अब समीकरण को फिर से यहां से उतार लीजिए, y बराबर 5 माइनस 2x, x बराबर आपको जो पसंद में आवे 0 माना, माना, तो लिखेंगे 5 माइनस 2 गुने 0, तो 5 माइनस 0 बराबर कितना, आपने इसको 0 माना है तो कितना निकला है, ये बनाने आता था कि नहीं आता था, खाली ये हमको नहीं बुझने आया हल समुच्चय, तो हल का मतलब हल कर दिए, तो हल तो आ गया, अब समुच्चय निकालना है, एक गौरव बना लेते हैं, यहीं से उतार लेंगे y बराबर 5 माइनस 2x, x के जगह पर ना हम कुछ मान लिए, x बराबर 2 हो गया, माना y बराबर 5 माइनस 2, x के जगह पर 2,
तो 5 माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितना 1। तो आपने यहाँ 2 माना तो यहाँ कितना आया। अब एक लड़की पूछ रही आरती है, वो कह रही कि सर ये 2 कहां से लाए, घर से लाए थे कि। अरे नहीं रे भाई, घर से नहीं लाते, हमको जो पसंद आता है। कहिए सर जी अगर 3 मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन में आवेगा मानते चलिएगा, किसी को दिक्कत। ये नहीं समझ रही थी अपना, पूछ ली कोई बात नहीं है। अभी हो गया ना, तो हल हो गया। अब समुच्चय कैसे निकाले भाई। अरे समुच्चय का मतलब होता है जोड़ा, समुच्चय का मतलब जोड़ा। केकरा साथ केकर जोड़ा, तो राम के साथ सीता के, आई राधा के साथ कृष्ण के, 5 है, 5 सॉरी 5 है, आई पार्वती के साथ भोला बाबा का। देखिए हो गया कि नहीं जोड़ा, यही समुच्चय है भाई, बस इतना लिख देना था, नीचे हो गया आंसर। मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है। चलिए सर तो चलते हैं हम लोग, समुच्चय हो गया ना। शिवरात्रि आने वाली है, मालूम है ना सब लोगों को, ठीक है ना। मेला भी है चलना, ये मालूम है ना सब लोगों को, सब लोग तैयार रहिएगा। क्या हुआ चलिए हाँ देखिए ये कह रही है कि भाई सर जी बताइए कितने रात्रि, तो 10 रात्रि, 9 शिवरात्रि, सॉरी 9 नवरात्रि और 1। चलिए तो अब हम लोग फिर चलेंगे आगे, शांति। इसको समझने में किसी को दिक्कत। अब परीक्षा में आपसे रहेगा x माइनस 5 बराबर 3y के 3 हल समुच्चय निकाले, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। निकाल के देखिए, निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है। तो हल तो आप लोग जान ही रहे थे, आज समुच्चय नहीं जान रहे थे, तो समुच्चय का मतलब y से बना देना है। हो गया क्लियर। चलिए तो आशा और उम्मीद है कि आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन या परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए और 2 नंबर वाला हल समुच्चय क्लियर कर दिए। अब आगे कौन वाला क्वेश्चन है वो हमको देख लेना है, कोनो खतरनाक नहीं ना क्वेश्चन है। हाँ रे भाई बड़ी खतरनाक क्वेश्चन आया है। देखो आपके एग्जाम के बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है लेकिन मजेदार, एकदम शांति ढंग से हम बनाएंगे उसको, ठीक है। कैसे बनेगा सीख लो तनिक सा। यही समीकरण रहेगा ax by प्लस सी बराबर 0, या हो सकता है कभी कभी बराबर के ऊपर सी रहता है, इनमें कोनो घबराने की बात ना है। a2x प्लस b2y प्लस c2, इस तरह से रहेगा समीकरण। इसको हल कैसे करेंगे, ऐसा नहीं रहेगा, घबराना मत, ये फॉर्मूला लिखल है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो सीख लो। देखो ऐसे लिखल रहेगा, किताब से नहीं देते हैं, हम अपना मन से देते हैं, कुछ हो हमारा जो पसंद आता है। 2x प्लस 3y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर 4 के विलोपन विधि से हल निकाले। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, समीकरण दिल रहेगा 2 गो और वो कहेगा कि हे भाई विलोपन विधि से हल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो करना क्या, शुरुआत यहां से करना जहां से हम शुरू कर रहे हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है सो पहले समझिए। विलोपन का मतलब होता है लोप, लोप का मतलब होता है गायब कर देना, है ना। एगो को इसमें से गायब करना है, चुरा के जेबी में नहीं रखेंगे, वहीं हिसाबे में गायब करेंगे। कैसे गायब करते हैं समझिए। देखिए पहले क्या करना, कौन हल्ला कर रहा देखो, शांति करो उसको। एक इसको करना समीकरण 2, सबसे पहले एग्जाम में रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, समीकरण 1 और समीकरण क्या लग रही है, बैठो बैठो। चलिए कर दिए। अब देखिए या तो आप ये दोनों को बराबर कर लीजिए या ये दोनों को बराबर कर लीजिए, संख्या वाला में x को बराबर कर लीजिए या y वाली को बराबर कर लीजिए। तब बराबर कैसे करेंगे रे भाई, तो कुछ नहीं, इसका गुणांक कितना है 1 है, तो पहले वाले समीकरण का गुना कर दीजिए। अब पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए। उल्टा करना है, एक वाला जो गुणांक है समीकरण 2 को गुणांक करना है, अब 2 वाली का जो गुणांक है उसको कहेगा सर जी अगर एकरा से गुना कर दें तो कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर हो जाएगा। हो गया। चलिए अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x, 1 से इसको गुना करेंगे तो 3y
और 7 कम में समीकरण हो गया 3। अब आगे बढ़ जाते हैं, 2 से इसको गुना करेंगे तो 2x, 2 दूनी और 4 दूनी समीकरण 4 हो गया। इतना लिखने के बाद अब ये दोनों को जोड़ना है या घटाना है, तो जोड़ें या घटाएं रे भाई। तो जो बराबर का चिन्ह है वो देखो कौन जात में है, अगर दोनों जोड़ में है तो घटाना, दोनों घटा में रहेगा तो घटाना। जी सही बोला हमने, गलत नहीं बोला। दोनों अगर जोड़ में रहेगा या दोनों घटाओं में रहेगा तो घटाना, एगो जोड़ में रहेगा और एगो घटाओं में रहेगा तब जोड़ना। ठीक है, समझाई? हाँ ठीक है। अब कहेगा सर जी हम नहीं फिर समझे। देखिए एक लड़की कह रही कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखो भाई, अगर दोनों अगर जोड़ में है, अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कटवे नहीं करेगा कोनो ना जी। अगर दोनों माइनसे में रहेगा आप जोड़िएगा तो दोनों 4 कर्जा उतर जाएगा, कटवे नहीं करेगा तो मामला फंस जाएगा। अब देखिए अब दोनों प्लस में है तो हम घटा देते हैं, घटा घटा घटा। किसी को दिक्कत? तो ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये दोनों को एगो लोप हो गया, गायब हो गया। एक्स वाली गायब है, अब लोप हो गया उसका। बहुत अच्छा। अब इसमें से क्या करेंगे? 4 कर्जा में से तो कितना बचा? 1 कर्जा यानी 1 वाई। 8 कर्जा में से 7 को क्या करेंगे? आ रहे हैं -1 हो गया। तो ई माइनस आई माइनस दोनों तरफ, तो y बराबर कितना? 1 आंसर हो गया। यही तो हमें निकालना था। कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है? सब घबरा रहा था कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा और बनाना होगा। समीकरण लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जोन में मन होगा रख दीजिए। चलिए भाई तो उतार देते हैं। समीकरण ऊपर वाला है 2x + 3y = 7। तो 2x 3y का वैल्यू कितना निकला आपके पास? चलिए इतना निकला है तो 1 डालेंगे बराबर कितना? तो 2x = 7। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 निकम में तो x = 4, ये आ गया बट्टा में, तो x बराबर कितना? 2। चलिए बहुत सुंदर, आपका आंसर निकल गया। x = 2, y = 8। इतना तक कोई दिक्कत? आंसर क्लियर है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम बनाए एग्जाम में, वहां तो कोनो रहता नहीं है आंसर, वहां से उल्टा के देख लेंगे तो कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा बनाल सही है? तो टेस्ट कर लेंगे। यहां नहीं कर लेना है, आप अपना रॉ पेपर में करिएगा वहां एग्जाम में कि हमर बनाइल आंसर सही है कि नहीं है। अभी देख रहा है ना, आप उतारिए 2x + 3y = 7। 2 का 2, x कितना निकाले हैं आप? 3, और y के जगह पर 1, यानी इधर को हल करेंगे तो उधर वाला हो जाना चाहिए। तो 2 दूनिया 4, 3 कम में 3, 7 = 7 हो गया। हाँ तो सर हो गया तो आंसर सही है। सर अगर 2 वाला में रख के देखेंगे तब, अरे तब भी वही होगा रे, तू काहे घबराता है? चलो ना उसको भी हम करिए लेते हैं क्लियर भी। मान लो अगर x + 2y = कितना? इधर x y का वैल्यू बैठाएंगे तब 4 हो जाना चाहिए। तो x के जगह पर कितना बैठाएंगे? 2, और y के जगह पर कितना बैठाएंगे? बराबर कितना? तो 2, 2 एकम में 2, 4 = 4। फोड़ दिए। धन्यवाद। समझने में कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद है कि आप लोग 100 आदमी समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। यही हमारा है विलोपन विधि, और एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। कोई जान है? अरे जान तो है, ये हमारे घर है, जान अभी थोड़ी है। चलते हैं, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे आगे। अगर सर इसका कोनो औरो विधि है क्या? अरे भाई इसको ना बनाने के लिए 5 तरीके से पूछता है एग्जाम में। कभी कहेगा तुलनात्मक विधि, कभी कहेगा वर्गगुणन विधि, कभी कहेगा प्रतिस्थापन विधि। भाई अब ये सिस्टम क्या है भाई?
अरे कोई बात नहीं भाई, तुमको जैसे पूछे वैसे बनाओ ना, फिर पढ़ने का क्या मजा आया जब हम सीखबे नहीं किए 5 विधि। तो अभी एक विधि आपने सीख लिया, कौन विधि सीखा? विलोपन विधि। आज दूसरा आपसे पूछेगा कि ए भैया एकरे तनी प्रतिस्थापन से हमरा बना के देखाब, तो चलिए ना हम उसको भी क्लियर कर देते हैं, इनमें कौन तरीका गलती है। चलिए अभी समीकरण क्या दिए थे बोलिए तो? अभी लिखे थे हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर 4। आंसर क्या निकाला था हमने? x बराबर 2, y बराबर 1। इतना आंसर था। ये कौन विधि में आंसर था? विलोपन। अगर इसको प्रतिस्थापन में बनाया जाए, चाहे इसको वर्ज गुणन विधि में बनाया जाए, या लुप्तीकरण में बनाया जाए, या तुलनाकृत में बनाया जाए, आंसर उतने होना चाहिए। अगर आंसर गड़बड़ हो गया, इसका मतलब आपका हिसाब का आंसर गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आई बात? तो कैसे बनाएंगे? तो अभी चलेंगे हम लोग ये विलोपन विधि नहीं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? गौर करना। पर माने होता है क्या भाई? दूसरा। पर माने अब प्रतिस्थापन माने स्थापना करना, माने किसी जगह पर उसको स्थापित कर देते हैं, है ना? किसी को उठाइए और किसी जगह पर बिठा दीजिए। नहीं, देखना, गौर करके देखना। हम लोग बिचरा रोपते हैं धान का, एक खेत से उखाड़ते हैं, दूसरे खेत में रोपते हैं। वहां से उठाया, पर माने दूसरी जगह से उठाया और दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए ये भी नहीं समझ नहीं आता तो एक और उदाहरण समझाते हैं। कभी आप अपने बगल में कोई देवालय होगा, देवालय का मतलब होता है मंदिर, मंदिर में गए होंगे तो सुनते होंगे कि मूर्ति की स्थापना है। स्थापना कोई समझिए कि स्थापन है ना? क्या समझेंगे? स्थापना यानी उसको रखा जाएगा, भगवान जी को कहीं से लाया जाएगा मूर्ति को और एक जगह आसन पर बिठाया जाएगा, वही प्रतिस्थापन है। तो वहां मूर्ति की स्थापना और यहाँ हिसाब की स्थापना कैसे होगा सीखना। ये समीकरण रहेगा ऐसे, हम लिखेंगे चुपचाप, प्रेम से लिखेंगे हल। लिख दिए। अब पहला वाला समीकरण हो चाहे दूसरा वाला समीकरण हो, कोनो एगो को उतार लेना। 2x 3y बराबर 7 हो गया। इसमें से x वाली को चाहे y वाली को, सिंगल को एगो को छोड़ना है, बाकी सब को ऊपर ले चलना है। तो चलते हम लोग क्या करते हैं, 2x को यहीं छोड़ देते हैं, 7 यहाँ है, और 3y को ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जानते हैं कि जैसे बाउंड्री लाइन पार करिएगा चिन्ह बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। चलिए चिन्ह बदल गया। अब लिखेंगे 2x, यहां लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 3y, यहां गुना में है तो ये आ गया, तो क्या हो गया? अकेला बच गया x। जब अकेला बच जाए ना तो एक कर देना तू समीकरण 1, एक कर नाम रख देना समीकरण 2, क्योंकि ऊपर वाला तो तू ले लिया है, तो नीचे वाला बचल था तो उसको 2 कर दिया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? पहला वाला हो या दूसरा वाला, कोई एगो उतारना। x चाहे y का वैल्यू केवल निकालना है। कैसे निकालना है? तो जो इधर प्लस में रहेगा ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो ऊपर ही, यहाँ गुना में था तो ऊपर ही, यहाँ अकेला बच जाएगा ना। चलिए इतना तो हो गया, इतना तो आप समझ गए। किसी को दिक्कत? अब लिखना समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 कौन है भाई रे? बुलाओ उसको। तो वहां लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 4। किसी को दिक्कत? x का वैल्यू कितना है? इसको x की जगह पर रखेंगे, यानी 7 माइनस 3y बटे 2 प्लस 2y बराबर 4। अब लग रहा है कि भिन्न का जोड़ है, तब बट्टा में लगा देंगे हम लोग 1, ये दोनों का ले लेंगे हम लोग लघुत्तम। कितना जाएगा? 2 से पढ़ेंगे कितने मर्तबे जाएंगे? 1 से ऊपर वाली को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 7 माइनस 3y प्लस, इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे? तो 2 दुनिया बराबर कितना? 4। बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर जगह नहीं है तो इधर ले लेते हैं। 7 का 7 देंगे, एकरा में से क्या हो जाएगा? कितना बचेगा?
एक बचेगा प्लस में, तब प्लस में y बचा, बट्टा कितना है, बराबर कितना है। ऐसा कर सकते हैं भाई मेरे, बट्टा में एक दे के वर्ज गुना कर देंगे, तो 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 प्लस y, और 4 दुनिया, किसी को दिक्कत, और y बराबर 8, और 7 को ऊपर ले जाएंगे तो, और y बराबर कितना आ गया 1, तो यही तो आंसर है भाई रे। ऊपर देखो y बराबर 1 है कि नहीं है, तो देखिए कैसे बन गया। चाहे आप कोनो विधि से बनाइएगा ना, बनेगा वही। चलो आगे सर जी x वाला निकाल के दिखाइए ना, इतना पर नहीं हल्ला करिए, थोड़ा सा और बढ़िए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x बराबर x देंगे, 7 के 7 देंगे, माइनस 3y देंगे, बट्टा 2 है, यानी 7 के 7 माइनस 3, और y के जगह पर कितना निकाले हैं आप, तो 1 बैठा दीजिए, बट्टा कितना, तो 7 माइनस 3 बट्टा कितना, तो 4 बट्टा कट गया कितना, हो गया आंसर। यही तो आपका आंसर निकलना था। चाहे आप प्रतिस्थापन बनाइए, चाहे आप विलोपन बनाइए, चाहे आप तुलनात्मक विधि बनाइए, चाहे आप वर्ज गुणन विधि बनाइए, चाहे कोनो विधि बनाइएगा, आंसर इतना ही आएगा। तो कहिएगा सर क्या सबको पढ़ना है? हाँ पढ़ना तो मुझे सबको है, लेकिन 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, सबसे आएगा, ज्यादा पूछता है प्रतिस्थापन विधि। अगर मान लीजिए 10 साल का आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, तो 10 साल में ज्यादा करके आपको मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि, तो फिर कम मिलेंगे विलोपन विधि, ओकरो से कम मिलता है वर्ज गुणन विधि। बाकी दूगो जो बच गया, जिसको कहते हैं तुलनात्मक और लुप्तीकरण, ये दोनों जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन हम सीख लेंगे सब, लेकिन अभी नहीं, अब सीखेंगे हम लोग कल, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, सारे बच्चे को स्कूल भी जाना है। तो हमें इतने के लिए विदा दीजिए, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ आनंद लीजिए, जिंदगी का आनंद सब लोग लीजिए, खुशी से पढ़िए, पढ़िएगा आनंद के साथ तो मजा आएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।